हेलो गाइज, मैं राघव बोगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीटी पर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो गाइज, अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर अभी हिंदी की एक सीरीज चल रही है। उसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा, हमने संधि पढ़ी हुई है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार के बारे में। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये जो हम पढ़ाते हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलंकार। तो बेसिकली अलंकार जो है यूपी टेट में 2 से 4 नंबर के बीच भी पूछ लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, अलंकार। तो अगर अलंकार को देखें कि अलंकार होता क्या है, अगर इसका संधि विच्छेद करें, सबसे पहले अगर देखें कि इसका संधि विच्छेद देखें तो अलम धन कार। अगर देखें तो क्या, अलम प्लस या धन कार। तो अलम का मतलब होता है अलंकृत, अलम मतलब अलंकृत और कार मतलब करने वाला। तो जो भी अलंकृत करने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अलंकार। अब अलंकृत करने से क्या मतलब है, अलंकृत करने से मतलब ये है कि जो भी आप यहां पर देख सकते हैं कि जो काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ा दे वही अलंकार है। बेसिकली अगर जैसे कि मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करते, आभूषण धारण करते, सोने गहने, मतलब गहने होते हैं जो सोने चांदी हीरे जवाहरात वगैरह, तो वो क्या होते हैं, वो मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार जो ये अलंकार हैं ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इनको काव्य का क्या, आभूषण भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखें कि काव्य का अगर पूछा जाए कि काव्य का आभूषण किसे कहते हैं तो काव्य का आभूषण किसे कहेंगे, अलंकार को कहेंगे क्या, काव्य का आभूषण। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं इस पे। तो अलंकार होते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं प्रकार, 2 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार मतलब जो जो अलंकार मतलब जहां पर भी शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य बढ़े या फिर सुंदरता बढ़े, किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से क्या सुंदरता बढ़े, वो क्या होंगे, वहां पर अलंकार होगा शब्द अलंकार। और जहां पर अर्थ के माध्यम से क्या बढ़े, सुंदरता बढ़े या काव्य की शोभा बढ़े, वो कौन सा होगा, अर्थ अलंकार होगा। तो दोनों को डिटेल में समझेंगे। बेसिकली आज हम केवल पढ़ेंगे शब्द अलंकार के बारे में, इसके जो कुछ टाइप है उनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। उम्मीद करेंगे आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट वही शब्द अलंकार, आज हम शब्द अलंकार के बारे में ही पढ़ेंगे। तो परिभाषा हमने आपको बताई थी, जो शब्दों के माध्यम से क्या करे, काव्य की शोभा बढ़ा दे या फिर क्या कर दे, काव्य की सुंदरता बढ़ा दे। किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। जहां पर भी काव्य में, कविता में, एक कविता हो या कोई काव्य हो उसमें शब्दों के माध्यम से क्या होगी, शोभा बढ़ेगी या फिर सौंदर्य उसका बढ़े, तो वो क्या होगा, वहां पर शब्द अलंकार होगा। अब शब्द अलंकार की भी कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार, कुछ भेद होते हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं कि अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष अलंकार, फिर वक्रोक्ति और पुनरोक्ति। तो ये तो आपने पढ़ रखे होंगे। यूपी टेट के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अगर यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल ये जो 3 अलंकार हैं, अनुप्रास यमक और श्लेष, ये अलंकार हैं जो कि यूपी टेट में पूछे जाते हैं। वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार ये यूपी टेट में नहीं पूछे जाते। तो आपको केवल और केवल अनुप्रास यमक और श्लेष अलंकार पढ़ने की जरूरत है। ज्यादा पढ़ के ना अपना टाइम वेस्ट करें। तो 3 अलंकारों के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अब आपने बहुत बार पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार, और बहुत से लर्नर्स ये कहते हैं कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद क्या भूल जाते हैं। तो आज हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप हमारे साथ ये वीडियो कंटिन्यू एंड तक देखते हैं तो आप नहीं भूलेंगे। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहां पर एक ही वर्ण बार बार आए, एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो। अब वर्ण क्या होता है ये आपको पता होगी, वर्णमाला में वर्ण होते हैं मतलब अक्षर, जैसे कि ए आ, ये जो होते हैं या क्यों, ये क्या होते हैं, ये होते हैं वर्ण या अक्षर, अ क ख, ये सब
वर्ण या अक्षर होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर किसी भी एक वर्ण की मतलब एक वर्ण की कई बार आवृत्ति हो, कई बार एक वर्ण आए काव्य के अंतर्गत, तो वो क्या होगा, वो अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास अलंकार के आप देख सकते हैं उदाहरण। उदाहरण में अगर देखें कि पहला अगर देखें तो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो यहां पे आप देख सकते हैं तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तरनी त, तनुजा त, तट त, तमाल त, तरवर त। तो देख सकते हैं आप त कितनी बार आया है, तो त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप केवल यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपको केवल इतना ही जानने की जरूरत है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप चाहते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि एक पूरा डिटेल्ड वीडियो हो अलंकार के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्या कि यमक अलंकार। नेक्स्ट क्या आ गया, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है, बेसिकली ये है कि जिस काव्य में शब्द क्या हो, एक ही शब्द हो और दो या दो से अधिक बार आए, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, परंतु उसका अर्थ जो है बार बार अलग निकले, अलग अलग अर्थ निकले उसका, तो वो क्या हो गया, बेसिकली यमक अलंकार हो गया। जैसे अगर आप उदाहरण देखें तो उदाहरण में है कि काली घटा का घमंड घटा। अब ये काली घटा का घमंड घटा, तो आप देख सकते हैं जो रेड रेड जो हमने शब्द रेड किए हैं, वर्ड जो लाल रंग से किए हैं, वो क्या है, बेसिकली घटा घटा एक जैसे हैं, तो दो बार आए हैं, लेकिन इसका क्या होगा, यहाँ पे अर्थ अलग अलग निकलेगा। जैसे काली घटा, अब पहला जो घटा है उसका मतलब क्या हो गया, काली घटा मतलब बादलों वाली घटा, इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बादलों से, कि बादलों वाली घटा। तो अब नेक्स्ट जो घमंड घटा, अब ये जो घटा है दूसरा घटा है, इस ये क्या है, ये बेसिकली क्या हो गया, घटना मतलब कम होना। तो वर्ड क्या है, एक ही वर्ड है घटा और घटा, लेकिन घटा मतलब बादल पहले का, और दूसरे का घटा मतलब क्या हो गया, कम। तो यहां पर देख सकते हैं आप, जैसा हमने बताया था कि एक ही वर्ड दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग निकले। तो यहां पे आप देख सकते हैं अर्थ अलग अलग निकल रहा है, एक ही वर्ड है दो बार आया है, तो क्या हो गया, ये हो गया यमक अलंकार। अब नेक्स्ट उदाहरण में आप अगर देखना चाहें सेकंड, तो ये है बेसिक कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो कनक कनक, तो ये कनक जो है ये भी दो बार आया अब यहाँ पे, तो कनक कनकते सौ गुनी। अब क्या होगा यहाँ पे, कनक का भी अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो मतलब पहले कनक का क्या अर्थ हो गया, धतूरा, धतूरा, धतूरा जैसे खा करके पागल हो जाते हैं, भांग धतूरा वाला वो धतूरा। और सेकंड जो कनक है उसका अर्थ क्या हो गया, सोना, सोना मतलब आभूषण वाला सोना, ना कि सोना मतलब सोना आभूषण। तो अब फिर वही बात है कि शब्द एक है दो बार आया है, लेकिन क्या अर्थ उसका अलग अलग है दोनों बार, तो कौन सा अलंकार हो गया, हमने अभी बताया था यमक अलंकार हो गया। कौन सा, यमक अलंकार। तो आपको समझ तो आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, हम अनुप्रास के जो कुछ पार्ट हैं, जो भेद है उनके लिए, या फिर जो हमने आपको वक्रोक्ति और पुनरोक्ति अलंकार जो हमने बता दिया कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर इनके लिए भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार क्या होता है, ये श्लेष अलंकार जो है ये आपको, ये थोड़ा सा कठिन भी नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ लर्नर्स होते हैं जो श्लेष अलंकार नहीं पहचान पाते, तो इसका आप ध्यान से समझें कि यह इसमें लिखा हुआ है जहां एक शब्द हो और उसके ही कई अर्थ निकले। जैसे किसी काव्य को हम पढ़ रहे हैं, किसी कविता पंक्ति को हम पढ़ रहे हैं, और एक वर्ड हो और उसके क्या हो, उसके कई अर्थ निकले, दो या दो से अधिक अर्थ निकले, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिकली आपका श्लेष अलंकार। अब ये आप उदाहरण के साथ समझें, तो उदाहरण में देख सकते हैं आप कि मंगन को देगी पट देत बार बार है, ये एक पंक्ति है किसी कविता की जिसमें लिखा हुआ है मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब ये जो पट है, यहाँ पे जो ये रेड रेड दिख रहा होगा पट आपको, ये जो पट है, अब इसके क्या है, पट जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसके बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसके दो अर्थ निकलेंगे। पट, एक तो अर्थ ये होता है पट, अब अगर आपको पता हो पट बोलते हैं वस्त्र के लिए, ये तो उम्मीद आपको पता होगा। और एक पट क्या होता है, आपने गेट या फिर किवाड़ बोले, आप अगर आप बोले हैं तो किवाड़ हो गया या गेट हो गया,
ये जो चीज होती है ये क्या, ये भी पट को बोलते हैं। किवाड़ जो होती है वो पट होती है बेसिकली। आपने, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपने सुना भी होगा कि एक पट की किवाड़ या दो पट की किवाड़। तो पट बेसिकली क्या होता है, किवाड़, और पट वस्त्र, ये तो आपको उम्मीद है पता ही होगा। और नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर यहां भी समझ नहीं आया हो आपको तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है कि चरण धरत चिंता करत। ये एक बेसिकली ये भी एक कविता है जिसकी एक पंक्ति यहाँ पे हमने आपको सामने प्रस्तुत किया कि चरण धरत चिंता करत। अब ये जो चरण है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे चरण, अब इसका क्या, इसके भी दो अर्थ हैं। आप बोलेंगे कैसे सर, तो दो अर्थ इसके ऐसे हैं। आप ये देखें कि एक चरण क्या होता है, एक चरण क्या होता है, जो पैर होते हैं। चरण क्या होता है, एक चरण होते हैं पैर। चरण धरत चिंता करत, और दूसरा चरण यहाँ पे क्या अर्थ दे रहा है, पंक्ति। अब आपने देखा होगा पंक्ति, ये चरण, इस पंक्ति, ये वाला जो चरण है ये हो गया पंक्ति। तो बेसिकली आप देखें तो वर्ड क्या है, वर्ड क्या, एक चरण, तो उसके अर्थ कितने निकले, दो अर्थ निकले। या फिर आपने वो सुना होगा एक मोस्ट, जो सभी ने सुना होगा, सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गए ना उबरे तो मोती मानुस चून। तो ये जो एक बेसिकली ये जो दोहा है ये सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पर जो पानी है, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून, तो मोती के उपेक्षा इसकी क्या अर्थ निकलेगा, चमक। मोती के लिए चमक, मोती मानुस चून। अब मानुस के लिए पानी का ही क्या अर्थ निकलेगा, पानी का अर्थ निकलता है मनुष्य के लिए, जो पानी का अर्थ निकलता है कि मनुष्य को व्यवहारिक होना चाहिए, सदा मतलब सदाचारित होना चाहिए, आचरण में रहना चाहिए। पानी का मतलब आचरण निकलता है यहाँ पे, आचरण। और ये हो गया वर्ड एक ही है, और अर्थ कितने निकल रहे हैं इसके, दो। तो कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। तो उम्मीद करते हैं आपको अलंकार ये समझ आए होंगे। अब बचे हमारे नेक्स्ट जो है वो बचे अर्था अलंकार, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो की पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप कनेक्ट कर पाए, धन्यवाद।